आगम जी। Assalamu everyone. Can you hear me? Yes, sir. Okay. So up to you guys. So whenever you want, we could start then. Okay. So we're about to begin. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मेविश अनवर और मेरा ताल्लुक एक ऑर्गेनाइजेशन से है जिसका नाम है सिंक। हमारे साथ यहाँ IFMSA के भी मेंबर मौजूद हैं एंड डॉक्टर असद तमीज़ुद्दीन भी मौजूद हैं। उनका इंट्रोडक्शन हम आगे जाके कराते हैं। सिंक एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान में डिफरेंट इलाकों में 40 डिफरेंट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूट्स में मौजूद हैं और ये एक यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ एजुकेशन और वेलफेयर के सेक्टर्स में काम कर रही है। और हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम सिर्फ अपनी डेवलपमेंट पे फोकस ना करें बल्कि अपने साथ साथ अपनी पूरी सोसाइटी की डेवलपमेंट या उनको वी गिव देम समथिंग बैक। ठीक है, तो इसी सिलसिले में हमें यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से सपोर्ट भी हासिल है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हम WHO, रेस्क्यू वुमेन 22 और WWF के साथ कोलैबोरेट भी करते हैं। अब प्रेजेंट सिचुएशन पे आ जाते हैं, कोरोना का पेंडेमिक। वी ऑल नो कि हम किस सिचुएशन में इस वक्त मौजूद हैं। 11 मार्च 2020 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना के वबा को एक पेंडेमिक का नाम दिया, यानी कि एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ एक किसी खत्ते में नहीं, पूरी दुनिया के ममालिक को अफेक्ट कर रही है। और आप देखें कि एक छोटा सा वायरस है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अक्सर जो सिस्टम्स हैं वो मफलूज होकर रह गए। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले जब भी एक किसी कौम पे मुश्किल वक्त आता है तो उस कौम के नौजवानों की खास तौर पे जो हमारी सबसे बड़ी कुव्वत भी हैं और ये हम यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम उस स्ट्रेस की सिचुएशन में कौम के लिए कुछ करें, कौम के लिए खड़े हों। तो फरवरी का टाइम जब ये केसेस चाइना में रिपोर्ट होना शुरू हुए तो हमने यहाँ पे पाकिस्तान में जब इवन ऑफिशियली केसेस रिपोर्टेड नहीं थे, हमने अपनी 40 मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटीज़ में अवेयरनेस का काम किया। यहाँ पे हमने सोशल मीडिया के थ्रू काम किया, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हॉस्पिटल्स, यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स पे जाके लोगों को जो WHO की प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिससे हम इस डिजीज़ को मिटिगेट कर सकते हैं या इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, हमने वो लोगों को सिखाई। उसके बाद जब आगे टाइम बढ़ता गया और सिचुएशन ये पहुंच गई कि पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान ने लॉकडाउन की सिचुएशन की तरफ जाना शुरू किया और हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। तो सिंक ने भी हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की और 151 हेल्थ फ्रॉम होम सेशंस किए। और ये मैं आपको बताऊं कि ये हमें बहुत फख्र है कि हम ये 4 दिनों के अंदर अपनी यूथ को यूटिलाइज करके सेशंस कंडक्ट करवाए। और इन सेशंस का मकसद ये था कि जब हम घरों में मौजूद हैं, लॉकडाउन में हम पब्लिक अरेंजमेंट्स जो हैं उनको हम डिस्करेज कर रहे थे। तो उस पर घर में रह के हम किस तरह से कौम की खिदमत कर सकते हैं, हम लोगों को यू हैव टू रिमाइंड देम कि ये मेजर्स हैं, इनके थ्रू आप इस डिजीज़ को मिटिगेट कर सकते हो। अच्छा, फिर आ जाते हैं इस सिचुएशन की तरफ कि हम जिसमें आज हैं। जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे आज आए हैं वो बेसिकली है, एज द नेम सजेस्ट, लिविंग थ्रू अ पेंडेमिक। यानी कि एक पेंडेमिक जब भी होता है तो हमेशा उसका साइकोलॉजिकल बर्डन होता है। अब डॉक्टर साहब मुझसे एग्री करेंगे, ये ट्रेंड देखा गया है पिछले पेंडेमिक्स के बाद भी। ठीक है, अगर मेंटल हेल्थ, क्योंकि ये जो वेबिनार है ये मेंटल हेल्थ पे है, पहले मैं मेंटल हेल्थ सिचुएशन पाकिस्तान के आपके सामने रख दूँ। पाकिस्तान में एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 50 मिलियन पीपल वो ऐसे हैं जो किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। और एट द सेम टाइम अगर हम डिप्रेशन और एंजाइटी की बात करें तो 34% लोग, और ये एस्टिमेट है पाकिस्तान साइकाइट्रिक सोसाइटी का, कि 34% लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है। अगर ये सिचुएशन है और उस पर एक मजीद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज, जिनमें से हम जैसे हमारा मुल्क है, इनमें 75 to 86% लोग ट्रीटमेंट ले ही नहीं पाते अपने मेंटल डिसऑर्डर की।
अगर ये सिचुएशन हो, ठीक है, और इसके ऊपर एक और स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल बर्डन इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से आ जाए, तो ये हमारे लिए एज अ नेशन एक प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम मिल के एक मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट के लिए काम करें, और यही मकसद है आज इस वेबिनार का। उम्मीद है कि जब हम इस वेबिनार के बाद हमें एक चेंज ज़रूर आएगी कि हम इस कोरोना की सिचुएशन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए अपने लिए प्रोडक्टिविटी ज़रूर निकाल सकेंगे अपने लिए। कुछ इस वेबिनार से पहले आप सबको मालूम है कि हमने क्वेश्चन फॉर्म सर्कुलेट कराया था, उसके थ्रू हमें जो अंदाज़ा हुआ है इस वक्त जो सिचुएशन है, लोगों में डिफरेंट ख्यालात हैं जिनका जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे बात अक्सर नहीं होती, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ पे डिस्कशंस नॉर्मलाइज की जाए। क्या हमने देखी हैं चीज़ें, एक तो ये कि खौफ पाया जा रहा है कि अगर हमें कोरोना हो जाता है तो क्या हम बचेंगे, या हमारे बड़े जिनको ज़्यादा जो रिस्क हाई रिस्क ग्रुप है वो बच सकेंगे। फिर एक अनसर्टेनिटी है, किसी को ये मालूम नहीं है कि आगे आने वाले वक्त में क्या होगा, कोई इस बात का जवाब नहीं दे सकता। और ये क्योंकि जब एक रूटीन हमारी डिस्टर्ब हुई है, स्केड्यूल जो है वो एब्सेंस ऑफ स्केड्यूल है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों में स्ट्रेस पाया गया है। लोगों ने कहा है कि उनसे काम नहीं हो रहा या प्रोडक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो इस वेबिनार का मकसद यही होगा कि हम मेंटल हेल्थ साइकोसोशल सपोर्ट, जो कि एक टेक्निकल टर्म है इंटरनेशनल इंटर एजेंसी स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से, मेंटल हेल्थ साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करके हम लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकें, ताकि जब हम इस पेंडेमिक के बाद निकलें तो हम इस पेंडेमिक का साइकोलॉजिकल बर्डन लेके ना आगे गुजरें। ये बहुत ज़रूरी होगा अगर हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, इंडिविजुअल सेंस में भी और एज अ कॉम भी। कायदे आज़म का ख्वाब पूरा करना है, काम करना है मुल्क के लिए, तो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा। Thank you so much. Over to you, my member from IFMC. जी, Sorry, you want Assalamu to? alaikum. Sir, do you want to go first or should I? No, I think you Yes, go I'll just ahead. indeed. Okay, so thank you so much, sir. Assalamu alaikum and good evening. I am Mohammed Farhad Alam, the Vice President Capacity Building for IFMSA Pakistan, representing the 15,000 national members that are part of the 1.3 million international family from around 133 countries around the globe. The mission of IFMSA Pakistan is to offer future physicians a comprehensive introduction to global health issues. IFMSA Pakistan unites medical students nationwide to lead initiatives that impact positively for the communities that we serve. IFMSA Pakistan represents the opinions and ideas of future health professionals in the field of public and global health and works in collaboration with external partners. IFMSA Pakistan builds capacity through training, projects, and exchange opportunities while embracing cultural diversity so as to shape a sustainable and healthy future. We believe in a world in which all medical students worldwide can unite for global health and are equipped with knowledge, skills, and values to take on health leadership roles locally and globally. The work of IFMSA, which is a subsidiary of IFM, Pakistan, our work is divided into four main global health areas: public health, sexual and reproductive health and rights, medical education and human rights, and peace. Apart from that, we organize around 13,000 clinical and research exchange programs for our students to explore innovations in medicine, healthcare systems, and healthcare delivery in other settings. IFMSA brings people together to exchange, discuss, and initiate projects to create a healthier world. It is the sole representation of medical students of Pakistan at an international platform, providing opportunities for our students to go on exchanges, attend World Health Assembly, conferences like AMES and General Assemblies, as well as internships at WHO and the related organizations. Uh, I believe Asif has already explained why we are here today, due to the COVID-19 situation and the implications on mental health for it. What we believe in IFMSA Pakistan and IFMSA as whole is that mental health is a very important aspect of health. Nobody can be healthy just physically; they need to be mentally and spiritually healthy as well. Hence, in a situation such as today, where people are in quarantine, packed at home, the daily life has been interrupted. So this may have a negative impact on the mental health of people,
because we are animals that are socialized, and without socialization and our normal behaviors, we may fall into patterns that are abnormal. And this will affect people who suffer from pre-existing mental conditions, especially such as conditions such as autism, people who have ADHD or bipolar disorder. They may even find it more difficult to stay inside. The reason we are here today is to basically address panic during pandemic, and we have our honorable guest today, Dr. Asad Nizami, and he will be talking about that. On part of IFMSA Pakistan, we'd like to welcome Dr. Asad and everyone from SYNC. Dr. Asad, you can continue with your presentation from now on. Okay, I hope you can all hear me. जी मैं चाह रही थी कि मैं सर आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन करा दूं. अरे मैं खुद करा देता हूँ. So I think it could save time also. So I think I'll let you know a few things. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. It's wonderful to be interacting with the medical students after a long time, because I am a professor of psychiatry at Rawalpindi Medical University, and I'm there for the last almost like more than 25-30 years. And life is a little bit odd when I don't interact with medical students. So for the last 4 or 5 weeks, it's a little bit odd for me not interacting with the medical students. So where I work, as I've told you, is this Rawalpindi Medical University, and Rawalpindi Medical University has got 3 big, huge teaching hospitals. And one of those hospitals is Benazir Bhutto Hospital, the same place where your former Prime Minister died. So we have our Institute of Psychiatry, and I'm the chairman of the Institute of Psychiatry. The Institute of Psychiatry is a WHO collaborating center since 1985. We are one of the oldest WHO collaborating center. And some of you may be thinking, ये collaborating center का क्या मतलब है? In simpler terms, the World Health Organization has divided the world into different areas geographically. So the area where Pakistan comes, this is called as the EMRO region, or the Eastern Mediterranean region. Now this Eastern Mediterranean region extends from Pakistan till Egypt, and has got about 23 countries in it. So we are very proud that the Institute of Psychiatry is a WHO collaborating center for mental health, which simply means whenever you want to do something regarding mental health in any of these countries, either it is about services, or either it is about trainings, or either it is about providing some kind of a research, it is being done through the Institute of Psychiatry. So I've rather brought up with the Institute of Psychiatry over the last 25-30 years. So that is one of our privileges, that we look after what the WHO would want. So therefore, I've added a few things from the WHO when I do my presentation. I have some other portfolios also. In Pakistan, all the psychiatrists have a huge body, which is called as the Pakistan Psychiatric Society. So there are about 700 psychiatrists all over Pakistan, and they're registered with this body. So it has a structure, and I'm also the executive member of this Pakistan Psychiatric Society. So I do a lot of work across the country where we involve psychiatrists for doing a number of things. I'm sure all of you would be intending to do your post-graduation at some time. So in Pakistan, there's a College of Physicians and Surgeons, which we call a CPSP. This has a faculty of psychiatry. I'm also an executive member of the faculty of psychiatry. So I'm involved with teaching, training, changes in questions, making questions, assessments. So that's another of my specialty. I don't want to extend my introduction, but my second specialization is medical education. I also look after the Federal Mental Health Authority because I'm one of the executive members in it. So the Federal Mental Health Authority is actually an authority which is looking after the rules and regulations regarding people who have got mental illnesses. So I think that's another area which remains ignored because most of the patients who have a mental illness, their rights are always being deprived. But generally, I think what we are here for today is to look into what has this COVID-19 pandemic done to us. I think initially, Mavish, and I'm thankful to Mavish, I'm thankful to Farhad, both of you young people doing a lot of good work when I was listening to what we've been doing all over the country. And so quickly, I think that's a big credit to you that you took over this task very quickly. And I think when they say that doctors are the frontline force, I think you know more or less than that, because that's what you're going to do in the next few years. So you actually become part of that front line. You're the people who are just behind that front line. So I think getting you updated and getting you to get very, very prepared is very, very important.
So I'm thankful to this forum for inviting me and for letting me know that you are doing a wonderful work, and I would be very happy to relate with you. The last thing which I would talk about is that when you talk about doctors, I think there are three areas that we need to be knowing about. We are there to provide services. We are involved in medical education, and one very important thing is research. So the Institute of Psychiatry is one of those institutes that we have a huge research consortium between 7 universities in UK, 2 institutes in Bangladesh, one very big institute in India, and then Pakistan. So I'm the country lead for that, and we have a huge center for research and development. So anytime when you're most welcome, you can always come over. Okay, so let's start with what we intend to do today. And I'll just start over with the presentation. अच्छा सर, सॉरी टू इंटरप्ट, हमारे पास एक चैट में आया कि अगर यू कैन कंटिन्यू विद उर्दू तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं फेसबुक पे दोनों पेजेस के ऊपर, तो आई गेस लार्जर ऑडियंस जो है वो एंटरटेन हो सकेगी, क्योंकि हमारे पास प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, तो उर्दू में आप जो है बता दें सारी चीज़ें। मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन स्टिल आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसको मिक्सचर कर लेता हूँ। इज दैट ओके? श्योर, बिल्कुल, जी जी जी। So I think with the introduction, you would have known my background, and I think what our main purpose today is, as you had your title, so living through the pandemic, and ये जो mental health and psychosocial support during the COVID-19 crisis, I'm going to talk about it कि ये MHPSS क्या है, and it's not a rocket science. And again, thankful to both of the organizations. That's our email address that you see. So you don't have to see my picture again. I think you're seeing me already, and you have already been introduced to the portfolio that I'm working for. Let's move over to the next slide कि ये MHPSS है क्या. लेकिन उससे पहले I think Mavish informed to you that she floated a performer to all of you. और एक हम situation analysis करना चाह रहे थे कि how are the medical students feeling about this COVID-19 pandemic. तो जो परफॉर्मा वापस आया तो उसमें astonishingly results ये थे कि 85.5% students said that they are disturbed. And we're talking now something like when the first notification जो government का पाकिस्तान में आया था, I still remember that was around 14th of March when they said कि अब lockdown करते हैं. So उससे पहले I think we are getting news China में spread out हो गया है. January 26th was the date when we had the first COVID positive patient in Pakistan. So हमारी सर्विसेज ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गई थी, बट वी वर लिटिल बिट कैजुअल के देखते हैं क्या होता है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो टिल दैट टाइम, टिल नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जनवरी, फरवरी एंड नाउ मार्च. तो मार्च में जब आपने परफॉर्मा फ्लोट किया है, सो 85.5 स्टूडेंट्स आर फीलिंग डिस्टर्ब, एंड देयर आर लकी 14.5 हु आर नॉट फीलिंग डिस्टर्ब. अच्छा, आउट ऑफ दैट परफॉर्मा आई थॉट कि लेट्स गेट आउट व्हाट इज इट दैट इज मेकिंग स्पेशली द मेडिकल स्टूडेंट्स अपसेट. So most of them had this worry के fear of death and losing a loved one. So ये जो death का concept है, that was so prevalent that everybody was thinking कि खुदा न खास्ता we'll get infected and we'll die. And then another section was worried that they're stuck at home, nothing to do. शुरू में I think Farhad talked about that we are social animals and we need to have some kind of interaction. लेकिन वो हो नहीं रही. और ये जो वर्ड सोशल डिस्टेंसिंग का, इसको मैं करेक्ट भी करना चाहूँगा, क्योंकि ये हमने आई थिंक फ्रॉम मीडिया ले लिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, बट दिस इज आल्सो मेकिंग लोगों के लिए एक मुश्किल क्रिएट कर रहा है. अब ये वर्ड एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है. सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये होता है कि समाजी तौर पे आप दूर हो जाएं. आई थिंक नोवेयर इन द वर्ल्ड दे आर आस्किंग अगर आप घर में बैठे हुए हैं और लॉकडाउन में और आप 5 लोग हैं, तो आप एक दूसरे से अलग हो जाएं, या आप टेलीफोन पे या ईमेल पे एक दूसरे से रब्ता ना रखें. इसको समाजी दूरी कहते हैं. That is social distancing. This word has to change. It is actually a physical distancing. ताकि कोई आपको droplet infection ना हो. So the word actual is physical distancing, not social distancing. अच्छा, इसके अलावा कुछ और लोग हैं जिनका थोड़ा सा कैनवस ब्रॉड था और वो कुछ और सोच रहे थे और उनके जहन में कुछ और बातें आ रही थी. And what they were saying or what they were thinking was कि uncertainty of future थी. बड़े worried थे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो एक सर्टेन लेवल तक सोच रहे थे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू देम, बट सम वर थिंकिंग कि आगे क्या होगा, वैक्सीन आ नहीं रही है,
दुनिया में आफ्टर पेंडेमिक क्या होने वाला है, हमारी इकोनॉमी पे क्या अफेक्ट होगा, एंड दैट्स वेरी राइट बिकॉज एवरी डे वे हेयर के जी फंड्स हैं, पैसे दें, लोगों का क्या होगा, विच इज़ राइट, एंड ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट एंड डोमेस्टिक वायलेंस। अब डोमेस्टिक वायलेंस जो है, एंड समबडी रेज्ड द क्वेश्चन कि जी ये क्यों ज़्यादा हो गई है। बात ये कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो इंक्रीज ज़रूर हो गई है, बट इट इज़ंट कि ये एग्जिस्टेंट नहीं थी। Domestic violence अगर across the board आप देखें, और if you go to research in Pakistan, you'll find out that there are certain areas, certain households who had a disturbed environment, उनकी domestic violence थी, लेकिन वो पैसिफाई क्यों होती थी, क्योंकि हर कोई सुबह जाता था अपने काम पे चला जाता था। अब ये हो रहा है कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन सिचुएशन हर कोई घर में, एंड दिस इज अ पर्सन हु इज द हेड ऑफ द फैमिली हु इज अनएम्प्लॉयड, पैसे नहीं हैं, गुस्सा आ जाता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, नाराजगी हो जाती है, and then it leads to a domestic violence. So ये वो concerns हैं जो medical students की तरफ से आए हैं, and then lastly they also thought के mental issue, health issues बढ़ जाएंगे। दो चीज़ें हमने याद रखनी है कि we are thinking about two populations। एक वो population है जिनको already किसी किस्म की mental health issue थे, और एक वो population है जो कि mentally healthy है, उनकी कोई difficulty नहीं है। अब हमने देखना है कि वो लोग जो बिल्कुल नॉर्मल हैं उन पे इस पेंडेमिक का इफेक्ट क्या हो रहा है, और उनके बारे में सोचना है कि जिनकी ऑलरेडी मेंटल इलनेसेस हैं। आई थिंक मैविश हैज गिवन यू अ ब्रॉड आउटलाइन कि हमारी स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, बट जनरली व्हाट हैपेंस इज कि जो भी पेंडेमिक हो, आई वोंट कॉल के जो 2005 का अर्थक्वेक था या 2010 के फ्लड्स थे वो पेंडेमिक की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो डिजास्टर ज़रूर थे, और ये भी जो कोविड-19 है कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ बिग डिजास्टर। तो 2005 में भी एंड 2010 में जो भी फ्लड्स आए हैं, व्हाट वी सॉ वाज कि वो लोग जिनकी मेंटलनेस ऑलरेडी थी, उनकी मेंटलनेसेस ऑलमोस्ट 20 टाइम्स एस्केलेट हो गई, जिसकी वजह से एक वर्कलोड इंक्रीज हो गया। और उस ज़माने में जब ज़ल्ज़ला आया और जब फ्लड्स आए तो एक्सेस टू हेल्थ सर्विस नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऑलरेडी एक्सेस टू हेल्थ सर्विस इज़ वेरी मिनिमल। तो जब वो आपकी एक्सेस ना हो तो ऑब्वियसली यू डोंट गेट हेल्थ रिसोर्स, एंड दोज पेशेंट्स हु हैव गॉट अ मेंटल इलनेस गेट मोर एंड मोर अनवेल। अब यहाँ पे जो कंसर्न है हमारा, ओके अब ये वर्ड आ गया जी, मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट, जो आपका ब्रॉड टाइटल था, और आप सोच रहे होंगे कि जी मेंटल हेल्थ साइको सोशल सपोर्ट क्या है। एक्चुअली मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट इज नॉट एट ऑल अ रॉकेट साइंस, और अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो ये जो MHPSS है, इट ओनली रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ लोकल और आउटसाइड सपोर्ट। मेन जो हमारा एम्फेसिस है वो सपोर्ट पे है, और सपोर्ट का मकसद क्या है, इट एम्स टू प्रोटेक्ट और प्रमोट साइको सोशल वेलबींग। अगर हम आप साइको सोशल वेलबींग की बात करें, सो लेट्स टेक योर सेल्फ टू अक्टूबर 2019, लेट्स से जब ये पेंडेमिक नहीं स्टार्ट हुआ था, तो लाइफ वाज डेफिनेटली वेरी वेरी डिफरेंट। और डिफरेंस उसमें क्या था कि यू आर आउट, यू आर डूइंग एवरीथिंग, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी थी, इंटरेक्शन थी, लोगों से मिलना था, so that all those things were very very important for you। उसको ही हम psychosocial well-being कहते हैं कि psychologically you thought about yourself being perfectly fine, and also that you thought के around circumstances आपकी ठीक है। तो जो MHPSS है, इसमें हम वो मेथड या वो स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉय कर रहे हैं कि जो कि सपोर्ट करे कि आपकी साइकोसोशल वेलबींग ठीक रहे, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, इट प्रमोट्स साइकोसोशल वेलबींग, एंड एट द सेम टाइम टू प्रिवेंट और ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर्स। बिकॉज आई सेड अर्लियर कि दो पॉपुलेशन हैं जिसको हमने देखना है, एक वो जो हेल्दी हैं और एक वो जिनकी मेंटलनेस है। अब तीसरी चीज़ ये है कि जो MHPSS है, इसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो कि अभी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, विच यू कैन यूज टू इम्प्रूव अगेन द वेल बींग। किनके, जो इंडिविजुअल लोग हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं who are being affected, and what you can do to treat these mental disorders। अब आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा कि your organizations are working in the community, you're working with people। I think this is what is required कि उस community में जहाँ तक हमारी access हो, क्योंकि अभी because of the infection, because of the lockdown हमारी बहुत ज़्यादा access नहीं है, लेकिन हमने देखना है कि किस मेथड के साथ, and I'll explain you a number of methods जो कि हम utilize कर सकते हैं कि how can we help ourselves first, how can we help our immediate family second, और साथ साथ जो आपकी कम्युनिटी है उसको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, अब इशू ये है कि आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आप कहेंगे कि हमें कोई ऐसी चीज़ बतानी चाहिए जो कि एविडेंस बेस्ड हो, एंड आई ऑल्सो बिलीव कि आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट समथिंग जो कि एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। अब एविडेंस बेस्ड में जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तो WHO ऑल्सो केम इनटू एक्शन, एंड दे डिवाइस समथिंग वेरी वेरी सिंपल। सिंपल मीन्स
कि डिवाइड सम सिंपल स्ट्रैटेजीज के जिनको आप यूज करके इन योर डे टू डे लाइफ ये मेंटल हेल्थ और साइको सोशल सपोर्ट अपने आप को, घर वालों को, कम्युनिटीज को प्रोवाइड कर सकते हैं. अब उसमें विल गो थ्रू वन बाय वन एंड आई हैव मेड इट एज सिंपलर एज पॉसिबल ताकि हम इसमें टाइम भी कम कंज्यूम करें और हम आखिर में ज़्यादा टाइम रख लें जिसमें हम इंटरेक्ट कर सकें एक दूसरे के साथ. अब ये जो सिलसिला है, सबसे पहला व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड के दिस नॉट व्हाट मी सेइंग, दिस व्हाट WHO सेज एंड एवरीबॉडी नोज कि स्ट्रेस इज कॉमन. हम परेशान हैं इस वक्त, परेशानी हमारी बहुत ज़्यादा हुई है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, लाइक आई शोड यू इन द फर्स्ट स्लाइड कि आगे क्या बनेगा, लोगों के बारे में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या होगा. सो एक चीज़ को हमें समझना चाहिए कि देखें ये स्ट्रेस जो ये नॉर्मल है. व्हाई इट इज़ नॉर्मल? इस वक्त हमारी सिचुएशन अब नॉर्मल हो गई है. आप बाहर नहीं जा सकते. जब 2005 में अर्थक्वेक आया था और 2010 में फ्लड्स आए थे तो आपके लिए एक्सेस टू अदर्स वाज पॉसिबल. आप जा सकते थे, आप हेल्प कर सकते थे. अब क्या इशू है कि नहीं, आप नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज यू आर लॉकडाउन, यू कांट मूव. सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस अगर है तो दिस इज अ कॉमन फिनोमेना बिकॉज द सिचुएशन इज abnormal. सो डोंट गेट टू वरीड अबाउट दिस होल थिंग. This is common for individuals who feel stressed out, and then again, I think what we need to understand is कि जो चीज़ हमारी stress को बढ़ा रही है वो क्या है. So if you go down and look, rumors and misinformation. Unfortunately, हमारे social media पे हर रोज़ आपके WhatsApp पे, Twitter account पे, Instagram पे इतनी information, इतनी videos आती हैं, and then somebody says कि ये तो बात पहले बनी थी, इसमें कोई validity नहीं है. So rumors, misinformation, making more stress. आपके स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं, ऑब्वियसली बिकमिंग स्ट्रेसफुल. दो आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं बट देन ऑब्वियसली इट इज़ नॉट लाइक व्हाट यू यूज्ड टू डू बिफोर. इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, यू यूज योर क्रिटिकल थिंकिंग, दैट्स नॉट हैपनिंग. ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, कहीं नहीं जा सकते, इवन लॉन में जाना मुश्किल हो गया है. सो यू कांट गो आउट इन द मार्केट बिकॉज एवरीबडी गेट्स वरीड. फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है. आइसोलेशन, अगर आप नॉट टिपिकल के खुदा न खास्ता आप इन्फेक्टेड हैं लेकिन आप घरों में जो आइसोलेट हो गए, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक नियर टू बीइंग आइसोलेटेड और क्वारंटीन. और इसके साथ साथ जो एक आपको खबर मिलती है कि जी इतनी इमदाद आई, अस्पताल में लोग कहते हैं हमें मिली नहीं. सो व्हाट हैज़ हैपनिंग कि आपका गवर्नमेंट के अंदर ट्रस्ट, एजेंसीज के अंदर ट्रस्ट खराब होने लगता है, विच शुड नॉट हैपन. बिकॉज ट्राई अंडरस्टैंड कि वी आर अ कंट्री विच हैज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन. अब उस सारी पॉपुलेशन को एक्सेस टू हेल्थ, access to all amenities पहुंचाना is not a simple task. It is a difficult task. हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि let be able to think positively. हम positively सोचें, हम कोशिश ये करें कि हम अपनी हेल्थ कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं. Avoidance of health facilities, आप कहेंगे कि why the WHO is thinking, and surprisingly I'm telling you about real life experiences. I know of number of people who had this infection who unfortunately were COVID-19 positive, and they said कि हमने नहीं जाना अस्पताल. Why? Because they said कि there are two reasons. हम जाएंगे, हमें आइसोलेट कर देंगे, हमें क्वारंटीन कर देंगे, और अगर हम वहाँ रहेंगे तो हम मजीद ख़राब हो जाएंगे and we may go on a ventilator. I think this is not a right attitude because अगर आप कम्युनिटी में रहेंगे तो what is happening is कि कम्युनिटी में रह के you are going to be a bigger risk. So what we must understand कि हमारी avoidance of health facilities now, but that again becomes stressful for us. Relapse, हम रोज़ाना खबरें सुनते हैं, चाइना में ठीक हुआ, चाइना में दोबारा खराबी हो सकती है, दोबारा वायरस आ सकता है, and we start to conversate on that. So I think let the time come. We should not think before that. And then lastly, कि common symptoms और other health problems जो है वो भी contribute कभी-कभी आपकी stress में करते हैं, as you have many patients जिनकी diabetes है, hypertension है, chest infections हैं, so they also will get an escalation in the already existing health problems. So ये इस scenario में अगर चीजें हो रही हैं, what we need to understand is to remain calm and understand that this is a normal phenomena which usually happens. अच्छा जी, अब करना क्या है हमने? What is the solution to the problem? ये जो टेम्पलेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इट इज़ नॉट कि आपने इस टेम्पलेट को बिल्कुल 110% इसी तरह से फॉलो करना है. इट्स एक्चुअली इज गिविंग यू अ गाइडेंस. आपने अपनी कम्युनिटी और अपने सेटअप में अपने हिसाब से टेलर मेड करना है चीज़ों को. तो पहला स्टेप है वो ये है कि ओरिएंट द रिस्पॉन्डर्स इन साइकोसोशल एस्पेक्ट्स ऑफ कोविड. इट सिंपली मीन्स जो हम अभी काम कर रहे हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जहाँ हेल्थ अफेक्ट हो रही है, फिजिकल हेल्थ, वहाँ पे हमारी मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट होती है और रिस्पॉन्ड कौन करेगा.
देखें डॉक्टर्स हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, एनीबडी रिलेटेड टू हेल्थ कम्युनिटी, ये सब रिस्पॉन्डर्स हैं। आप सब लोग की फैमिलीज में जितने भी लोग हैं, जब आप उनको मैसेज फॉरवर्ड करेंगे तो दे एक्चुअली बिकम द रिस्पॉन्डर्स टू दिस पैंडेमिक। सो उनको अवेयर और ओरिएंट कराना और राइट ओरिएंटेशन देना इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड ये कि इंश्योर इंटरसेक्टोरल रेफरल पाथवेज। यह एक बड़ा मुश्किल से वर्ड है, लेकिन इसका सिंपल लफ्ज़ में मतलब यह है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हमने किसके लिए क्या करना है, रेफरल हमारा क्या है। फॉर एग्जांपल आप टीवी पे सुनते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हुई हुई हैं इन दिस पेंडेमिक, लेकिन समहाउ आपको ये समझ नहीं आता कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है और दोनों का लिंकेज कहाँ पे है। आप कहते हैं जी मैंने कोई अच्छा काम करना है, अब आप ढूंढेंगे कि जी मैं किससे लिंक अप करूँ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ लिंक अप करूँ, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम के जो फंड है उसके साथ लिंक अप करूँ, यूनिवर्सिटी के साथ लिंक अप करूँ। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमें रेफरल पाथ पे पता होना चाहिए। I was witness to this 2005 earthquake and then 2010 floods. People in Pakistan were very gracious to provide everything. Initially, people took it. Initially, लोगों को पहुंचा और बाद में unfortunately वो waste होना शुरू हो गया. Duplication हो गई, replication हो गई, because एक ही community एक ही चीज़ बार बार provide कर रही थी and then they did not know what to do. So मैं referral pathways as अगर आप medical students help करना चाहते हैं, you should know where to go and what to do and which ones to help. Third हमारा आ जाता है distribute timely and factual information. I just talked about it कि आप सारे लोग जिम्मेदार लोग हैं. I am sure that you are the cream of the nation. You are the brightest of all. आपका काम भी है कि please don't keep on passing any WhatsApp message or video that you get, because it creates a big issue for everybody, not only for others but for your own self. और बाद में फिर आप अपोलोजाइज करते हैं कि आई एम सॉरी जी मैंने गलती से भेज दी, मुझे तो खुद पता चला कि दिस वीडियो हैड नो मीनिंग एट ऑल। फोर्थली ये है कि जो MHPSS आप प्रोवाइड कर रहे हैं इन पीपल हु आर इन आइसोलेशन एंड पीपल हु रिक्वायर सपोर्ट। अब ये सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो कि क्वारंटीन हुए हुए हैं, जो लोग आइसोलेशन में। देखें अगर आपकी फैमिली है और आपकी फैमिली घर में बैठी हुई है, आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, ऑब्वियसली योर नॉलेज एंड नो हाउ इज बेटर देन द रेस्ट ऑफ द पीपल इन द फैमिली। अब आपके पास अगर ये अंडरस्टैंडिंग है कि MHPSS क्या है, यू कैन यूटिलाइज द सेम थिंग्स विच आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक इन अ वाइल कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट। फिफ्थ, प्रोटेक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ ऑल रिस्पॉन्डर्स। हम ये कभी कभी भूल जाते हैं कि जब हम जज्बात में आते हैं, बहुत जज्बाती हो जाते हैं, तो हम अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, हम काम सुबह से शाम करना शुरू कर देते हैं, विच आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट डू, बट देन इट हैज़ टू बी अ बैलेंस। अगर आपकी अपनी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी, I visit different hospitals जो कि उन लोगों को देख रहे हैं जो कि आइसोलेशन में, क्वारंटीन में, and when I was talking to them, I found out कि वो जो सीनियर रजिस्ट्रार्स हमारे मेडिसिन के हैं, they somehow give it an impression कि now they're getting a burnout. Why? Because their life has become monotonous. वो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहनते हैं और 6-6, 8-8 घंटे एक ही जगह पे ड्यूटी करना, and then coming out and then doing nothing and going back to the same routine is very exhausting. So हमें अपनी mental health, those who are responding, is also very important. And then sixth is addressing the mental health and basic needs of people with pre-existing mental health conditions. I'm sure there are a number of them in community. Mavish was quoting about 34% of them. I know कि recent studies are quoting even a bigger portion. So उनको help चाहिए। आपके घर में जो older adults हैं, they become very, very vulnerable, क्योंकि हर रोज खबर आती है कि if you are above 60, you are vulnerable. You can get a pneumonia, you can go on a ventilator, and you can die. So I think for them, I have a few points for them also and a few guidance कि हमने उनके साथ क्या करना है। लेकिन please understand कि हमारी population 3 किस्म की है। एक हमारे we have got children, और उसके बाद adults हैं, और उसके बाद old age group है। So older age या elderly आप कह लें, इन सब के लिए जो requirements हैं थोड़ी सी different है। अब स्टिग्मा क्यों कहा गया है? क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है। इशू ये बन रहा है कि अगर आपके नेबरहुड में आपको ये पता चल गया कि दिस पर्सन वाज कोविड-19 पॉजिटिव और ये आइसोलेशन में, क्वारंटीन में रहने आया है, आप तो अपने घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। आप तो कहते हैं कि प्लीज प्लीज आप अपने घर में रहें। ये तो मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूँ कि जो पॉजिटिव हो गए। आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पीपल इन द कम्युनिटी कि उन्होंने एक दूसरे को ये कह दिया कि हाँ आप अपने घर में रहें, मिलने ही ना। आई थिंक व्हाट वी आर सेइंग इज कि व्हेन वी हैव अ लॉकडाउन डज नॉट मीन कि फैमिली भी एक दूसरे से नहीं मिल सकती, लेकिन दिस स्टिग्मा इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर।
एक और एस्पेक्ट है जिसको हम टोटली भूल गए, एंड दैट इज अबाउट एस्टैब्लिश अपॉर्चुनिटीज फॉर द bereaved टू mourn. I had very frightening experiences of people where the father was on a ventilator, the father passed away, unki the wife was in the same isolation, and the two sons were in the same isolation. And then they had this gentleman who was on a ventilator who died. उन्होंने कहा जी इनको हमने अब दफनाने के लिए लेके जाना है. तो the family was screaming कि क्या हम उनकी शक्ल देख सकते हैं. Last time they said कि no, that's not possible. Why? Because the wife and the sons were in a different ward, and the person who had died was in a different ward. Because of safety reasons, this was happening. I have a couple of examples where the father, who was very closely attached to his sons, passed away recently, and one of the son was in UK, the other was in US. They could not travel. So try and understand कि उनके लिए जिंदगी में एक trauma कितना बन जाएगा कि for the whole life, this father who did everything for them, now they could not even attend the funeral for this person. तो ये एक और emerging problem है which is going to come very soon, which at the moment is contained because lockdown में हम travel नहीं कर रहे. And lastly हमने ये करना है कि हमने integrate करना है responses, the activities into existing services. Simply which means कि जो हमारी current services हैं, हमने कोई नई सर्विस नहीं establish करनी. हमने ये देखना है कि जो लोग करंटली काम कर रहे हैं उनके साथ मिलके हम क्या काम कर सकते हैं, उनको हम क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन समझती है कि हमने कोई फिजिकल हेल्प प्रोवाइड करनी है या अगर कोई मेंटल हेल्थ नीड्स को पूरा करना है, सो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द नंबर वन कि हमने रेफरल करना क्या है, एंड देन लास्टली कि हमने उनके साथ इंटीग्रेट कैसे करना है. नाउ देयर फ्यू थिंग्स व्हिच आर सिंपल मैसेजेस व्हिच यू कैन यूज, यू कैन थिंक अबाउट, और इनको यूटिलाइज करें अपने घरों में और अपनी फैमिलीज में. सो पीपल हु आर अफेक्टेड बाय कोविड-19, प्लीज डू नॉट थिंक के वो एक किस्म के अछूत हो गए. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. दे आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल के जिनसे आप डिस्टेंट हो जाएं, बट दे एक्चुअली नीड योर सपोर्ट, कंपैशन एंड काइंडनेस. और स्टिग्मा रिड्यूस जब ये होगा व्हेन यू डू नॉट लेबल देम एज कोविड-19 पेशेंट्स. ये अभी होने शुरू हो गया पाकिस्तान में, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो लोग क्वारंटीन और आइसोलेशन से अपने घरों को गए हैं, उनको इवन इन रूरल एरियाज लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये कोविड पेशेंट है. कोविड-19 तो नहीं कह रहे, वो कोविड पेशेंट्स कह रहे हैं. एंड आई एम नॉट जस्ट मेकिंग इट माई सेल्फ. आई हैड पेशेंट्स हु केम एंड हु सेड कि जी हमारे अब मोहल्ले में हमें कोविड कहने शुरू कर दिया गया. सो डोंट मेक दिस स्टिग्मा. Thirdly, get facts, not rumors. Misinformation ना लें. We've talked about WHO की वेबसाइट है या आपकी हेल्थ अथॉरिटीज़ की वेबसाइट है जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. Protecting yourself and be supportive to others, we have already talked about कि आपने बैलेंस में रह के काम करना है. आपने अपनी सेहत को भी देखना है, और आई एम श्योर कि इस वक्त बहुत सारे लोग सवाल कर रहे होंगे कि हम क्या करें लॉकडाउन में. आई हैव गॉट अ फ्यू गाइडेंस फॉर यू कि व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर इन योर लॉकडाउन. एंड सेकेंडली, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि कोविड-19 जो है किसी रिलीजन, रेस, क्रीड के साथ लिंक्ड अप नहीं है. किसी एथनिसिटी या नेशनैलिटी के साथ भी इसको लिंक अप ना करें. इट इज़ अ जनरल प्रॉब्लम विच इज़ हैपनिंग विद एवरीबडी. जो बच्चों के लिए कुछ चीज़ें हमें ख़ास स्पेशली समझनी चाहिए. बच्चे हमारी तरह नहीं हैं. यू नो, यू कैन गो, यू कैन एक्सप्रेस एंड यू कैन टॉक आउट अबाउट योर प्रॉब्लम्स. डू यू थिंक द चिल्ड्रन, द स्मॉलर चिल्ड्रन कैन डू? नो. So just watching कि things have changed, environment change हो गई है, schools बंद हो गए, हम घर हैं. They cannot express the way you can. अब वो अपनी feelings को communicate नहीं करेंगे. So it is for people who are looking after smaller children कि please avoid separating those children. आप अपने परेशानी में बैठे हुए होते हैं और आपका मोबाइल फ़ोन आपके सामने होता है और आपके सामने टीवी भी खुला होता है और आप डिफरेंट चैनल्स देख रहे होते हैं. बच्चे आपके पास आते हैं, आप गुस्से में होते हैं, इरिटेबल होते हैं, आप उनको कहते हैं प्लीज़ दूर जाएं, अपने कमरे में चले जाएं. प्लीज़ डोंट डू दैट. आई थिंक व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एट दिस टाइम इज़ कि इफ द चिल्ड्रन आर कमिंग, अब आपके साथ बैठना चाहते हैं, उनको बैठने दें. फाइंड आउट व्हाट दे रिक्वायर, गिव देम द अप्रोप्रिएट केयर, मेंटेन द फैमिलियर रूटीन्स. अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, वेरी गुड. आई थिंक वन ऑफ द अदर थिंग इज़ के क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी क्लासेस डिफरेंट टाइमिंग्स हो रही हैं, कभी 11 बजे होती हैं, कभी 12 बजे होती हैं, डिफरेंट ऑड टाइमिंग्स पे. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बच्चे क्या करते हैं कि वो बिस्तर में बैठ के क्लासेस अटेंड करते हैं और बिस्तर में क्लास अटेंड करके सो जाते हैं. प्लीज़ एंश्योर के डोंट डू दैट. आई थिंक उनको ये समझाएंगे जिस तरह आप पहले 7 o'clock सुबह उठते थे, गेट अप एट द राइट टाइम, go to the washroom, change and sit on your table, and then you can possibly read,
look into your classes. जब आपका 2, ढाई, 3 बजे का टाइम है, you used to come back home from the medical college. Yes, I think उसके बाद जो activities आप बाहर नहीं कर सकते थे, you can still do at home. So try कि उनकी रूटीन को enforce करें, छोटे बच्चे हों या whosoever it is. जो older adults हैं या जो elderly हैं, उनके लिए हमारी डिफिकल्टीज क्या हैं? उनके लिए डिफिकल्टीज ये हैं कि उनकी पहली कंपनी नहीं होती. सो प्लीज़ काइंडली मेक श्योर कि कोई उनके इनफॉर्मल नेटवर्क्स हों, बिकॉज वो ऑलरेडी इस एज में आ चुके होते हैं कि उनके साथ के बहुत से लोग ऑलरेडी आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड. उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट टाइम होता है कि वो किससे बात करें, क्योंकि उनके इस पेंडेमिक से पहले बहुत कम लिंक्स थे. अब मजीद वो लिंक्स कम हो गए क्योंकि ट्रैवल नहीं कर सकते. तो मेक श्योर कि अगर उनके वो इनफॉर्मल लिंक्स आ नहीं सकते, मिल नहीं सकते, at least through telephone or through other means, ensure कराएं कि they should be with them or they should be able to talk to them. ओल्ड एज में कभी कभी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी शुरू हो जाती हैं, जिसका मतलब यह है कि ओल्ड एज में लोगों को चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अब आपने उनको काइंडली रिसर्च एविडेंस नहीं सिखानी, आपने उनको जो फैक्ट्स देने हैं वो बड़े सिंपल तरीके से समझाना है, और इस तरीके से समझाना है कि आप रिपीट भी करें उस इन्फॉर्मेशन को, और मेक श्योर करें कि आप उनको एंक्शस ना करते हैं. आप उनको ये समझाएं, तसल्ली दें, उनको कहें कि जी हाँ ये चीज़ हो रही है, एंड दे वुड हैव अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि जी क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ होने वाली है. सो यू मेक देम अंडरस्टैंड दैट. एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये कि बी प्रिपेयर्ड. आई एम नॉट सेइंग कि खुदा न खास्ता एनी ऑफ योर एल्डर इन द फैमिली हैज़ इट, बट देन अगेन यू नो फ्रॉम एविडेंस के दे आर वल्नरेबल. आप प्रिपेयर्ड हों कि अगर किसी वक्त उनको किसी वक्त कोई प्रॉब्लम हो तो आपने क्या करना है. हम उस वक्त क्योस में चले जाते हैं, हम पैनिक में चले जाते हैं, और हम कहते हैं हमने क्या करना है, दूसरों ने क्या करना है. सो आई थिंक आई एम नॉट सेइंग यू गेट अपसेट बाय दिस, बट एटलीस्ट हैव अ प्रेपरेशन प्लान कि हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है. रेगुलर कांटेक्ट उनका बिल्कुल सारों के साथ कराएं. वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. वन ऑफ द अदर थिंग इज के आइसोलेशन में जब कोई है या क्वारंटीन में, उसके साथ क्या करें. Now in Rawalpindi, there is a Rawalpindi Institute of Urology जो कि हॉस्पिटल डेजिग्नेट किया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने टू कीप ऑल पेशेंट जिनको COVID-19 जो पॉजिटिव हैं. एट द मोमेंट आई थिंक वी हैव हैड पेशेंट्स गोइंग ओवर 150, और इनिशियली पेशेंट्स को सेपरेट रखा था, बट बिकॉज ऑफ द एंजाइटीज नाउ वी आर कीपिंग पेशेंट्स एज फैमिली टुगेदर. और दे आर 3 different kind of wards. One are those who are very critically unwell, उनको रेस्पिरेटर की ज़रूरत है, उनको एक अलग वार्ड में रखा है. लेकिन वो लोग जिनका PCR पॉजिटिव आया है, COVID-19 पॉजिटिव, उनको 2 डिफरेंट वार्ड्स में रखा है. अब इशू मेजरली उन लोगों के सारा है जिनको 2 डिफरेंट वार्ड्स में रखा है, बिकॉज दे आर गेटिंग वेरी अपसेट, और वो ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे ना रखें और हमें जाने दें. लेकिन क्योंकि एविडेंस ये है कि जब तक आपका PCR नेगेटिव नहीं आएगा, हम आपको कम्युनिटी में नहीं भेज सकते. So they are the ones who are getting very, very upset. अब उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? Obviously, you're not going to those isolation and quarantine places. The medical doctors are going, but generally उन लोगों के पास भी वहाँ पे मोबाइल फोन्स की अवेलेबिलिटी है. So उनको इंश्योर ये कराया जा रहा है कि वो एक तो अपनी पर्सनल डेली रूटीन्स को इवन इन आइसोलेशन कंटिन्यू करें. कुछ नई एक्टिविटीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं. उनको उस आइसोलेशन और क्वारंटीन में इट इज़ बीइंग सेड कि आप अपनी एक्सरसाइजेस को या स्लीप की रूटीन को, खाने पीने को कंटिन्यू रखें. आईटी को कैसा आप यूज़ कर सकते हैं? आई सेड ऑलरेडी कि दे हैव गॉट देयर मोबाइल फोन्स एंड दे कैन एक्सेस पीपल आउटसाइड, दे कैन टॉक. सो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि खुदा न खास्ता मोबाइल फोन से कनेक्टिविटी या किसी व्हाट्सएप से कनेक्टिविटी होने से वी विल गेट इन्फेक्टेड. नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट. सेकेंडली ये है कि इफ़ द हेल्थ अथॉरिटीज़ हैव रेकमेंडेड कि आप उनको बिल्कुल फिजिकली अलग कर देते हैं बिकॉज दिस आउटब्रेक, आप सोशली तो उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं. एंड आई हैव गिवन यू द मेथडोलॉजी के हाउ यू कैन बी इन टच विद देम ऑन द मोबाइल फोन, और यू कैन बी इन टच विद देम ऑन एनी अदर मीन्स दैट यू वुड रिक्वायर. One last thing that we are going to talk about is managing the health of the healthcare workers, क्योंकि हम सिर्फ डॉक्टर्स नहीं हैं जो ये सारे काम करें. When I go to all the hospitals who are looking after isolation and quarantine, there are number of paramedical staff, जिसमें हमारी नर्सेज हैं, हमारे डिस्पेंसर्स भी हैं, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स भी हैं. सो उनकी हेल्थ और जो साइको सोशल वेलबींग है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर उनको इन्फेक्शन हो जाए या उनका बर्न आउट हो जाए तो दे विल बी नॉट एबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़. सो उनकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज को भी हमने बेहतर करना है. उसका वे आउट क्या है? उसका वे आउट रेस्ट एंड रिस्पाइट है. लेकिन जो हमारी शिफ्ट्स हैं, वाई द गवर्नमेंट डिसाइडेड कि उसको 6 आवर्स पे करें, बिकॉज व्हेन इनिशियली दे वर वर्किंग दे वर गेटिंग एग्जॉस्टेड.
So 6 hours की routine में number of people are going, they are getting physically obviously engaged with the virus, but then there's no other way out के कम से कम उनका burnout ना हो. Food, physical activity, staying in contact वो बहुत ज़रूरी है. One of the important thing is कि ऐसी situation में आपकी substance abuse बढ़ जाता है. People who are smoking start to smoke more. People who are taking benzodiazepines वो ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं. So इसमें हमें बड़ा careful रहना पड़ेगा कि if we find out कि something is gone to the extent कि smoking ज़्यादा हो रही है, कोई drugs ज़्यादा ले रहे हैं, I think that's where they require a help. Colleagues, आपके जो managers हैं, जो आपके साथ काम करने वाले हैं, please trust them because there was one question people were saying कि कभी-कभी हम किसी से बात करना चाहते हैं, हमारे पास कोई होता ही नहीं है. I know this is a difficult situation, but at least the ones that you have with you, उनके साथ आप link up बिल्कुल करें and use understandable ways to share messages because हर किसी की intellectual capacity different होती है. कोई understand करता है, कोई नहीं करता, तो आपने उनके level पे आके understand करना है कि what they require. Now stigma के बारे में already I've talked about, I've given you live examples, what is happening. Please look after कि this social stigma should not become a barrier. ये जो आपको एक दिखा रहा हूँ इब्तिदाई नफ्सियाती इमदाद, this is called as the psychological first aid. This is developed by the WHO. First aid का मतलब आपको पता है कि whenever you have any kind of injury, the first thing you do is you get your first aid kit और आप उसमें से utilize करके उस वक्त you want to put down a Dettol swab or alcohol swab or do something. So similarly, you have a psychological first aid, and that came handy because जब 2005 में earthquake आया और 2010 में floods आए तो lot of people were wanting कि हम जाएं और जाके कुछ करें, लेकिन कुछ कैसे करें is very important. So this booklet is on the WHO website. It is in English. The Institute of Psychiatry has this prestige or privilege कि हमने इसको उर्दू में translate किया है. मैं सारी की सारी psychological first aid को नहीं go through करूँगा because we are going short of time. I'll only show you कि ये psychological first aid में है क्या. So if you look at the different areas that you have in this psychological first aid, there are about 4 of these chapters that you find out. If you look at the first, this is saying कि आप लोगों को या जो सानहात हैं वो लोगों को कैसे मुतासिर करते हैं और इब्तिदाई नफ्सियाती इमदाद क्या है. It's all about psychological first aid. जो आपका second chapter है वो ये बताता है कि आपने ये psychological first aid देनी कैसे है, वकार एहतराम के साथ अपने लोगों को उनकी सकाफत के मुताबिक, which means कि हर जगह का एक कल्चर है, तो आपने देखना है कि अगर आपने psychological first aid देनी है according to culture उसको tailor made करना है. थर्ड जो आपका चैप्टर है वो आपको बताता है कि इट्स ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आपने एक्चुअली लोगों को क्या बताना है, किस तरीके से बताना है, एंड इट्स ऑल डिटेल्स गिवन इन दिस बुकलेट. एंड देन सेकंड जो फोर्थ आपका चैप्टर है वो है कि नाउ मदद के लिए तैयार हो जाएं. आपने लोगों के साथ काम कैसे करना है और ज़हनी दबाव खुद भी कैसे बर्दाश्त करना, दूसरों के लिए क्या करना है. एंड द फिफ्थ चैप्टर इज गिविंग यू अ नंबर ऑफ सिनेरियोज व्हिच एक्सप्लेन्स के क्या क्या हो सकता है और हमने उस वक्त क्या क्या करना है. So very quickly I just take around के जो बाब अव्वल है वो माँ इब्तिदाई नफ्सियाती इमदाद जो उसको समझने के लिए. The second says कि आपने उसको जब समझ लिया तो डिलीवर करने के लिए कैसे करना है क्या. And the third one is कि अब वाकई आपने उसको प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करना है. And this also says कि आपने अपनी और अपने रुफ़का की देखभाल कैसे करनी है, आपने जो सीखा है उसको उसका अमली मुज़ाहरा कैसे करेंगे. And before I go to the last slide, there are a number of scenarios that you have within it, and those scenarios actually explain to you कि आप क्या क्या किस किस के साथ what can you possibly do. Okay. अच्छा जी. Now since this is coming to a closing time, I have this slide which actually came to me as a response of the performer that was floated to you. और परफॉर्मा में डिफरेंट वरीज थी लोगों की. सो व्हाट आई डिड वाज कि जो मेजॉरिटी ऑफ द वरीज थी उसको मैंने ग्रुप कर दिया. सो व्हेन आई लुक्ड इनटू इट आई फाउंड आउट के आउट ऑफ दोज 18 क्वेश्चंस आई कुड ग्रुप देम इनटू 2 कैटेगरीज. कुछ लोग थे जिनके ये सारे सवाल हैं जो कि उन्होंने पोस्ट किए आफ्टर दैट परफॉर्मा, एंड इट स्टार्ट्स लाइक दिस के हाउ टू मैनेज स्ट्रेस ड्यूरिंग लॉकडाउन, हाउ टू मैनेज द लॉकडाउन, or how to make the lockdown productive, and what do you do if you don't feel doing anything or you don't feel like starting any activity,
how to deal with the absence of a proper routine or schedule during the lockdown, sleep disturbances की concerns थे, people are asking कि क्या हम mentally healthy हैं भी कि नहीं हैं, people are saying कि aggression, mood swings को कैसे handle करें, somebody said कि suicidal thoughts आ जाएं तो हम क्या करें, and then again somebody said कि how do we open up, because if you want to talk to somebody, we don't have anybody, and can anyone contact a psychiatrist? So if I have to answer these first 8 questions in simpler terms, देखिए मैनेज आपने स्ट्रेस को कैसे करना है और लॉकडाउन में आपने क्या करना है, उसका बड़ा सिंपल आसान असूल है कि प्लीज प्लीज एंड प्लीज डू मेंटेन द रूटीन और द डेली एक्टिविटीज दैट यू हैड बिफोर द पैंडेमिक। हमने अपनी सब रूटीन्स को ख़राब कर लिया बिकॉज जब हम 70 चैनल्स देखते हैं रात को टीवी के सामने बैठ के, तो आई थिंक द टाइम दैट वी आर अबाउट टू गो टू स्लीप इज समथिंग लाइक 1 AM or 2 AM or 3 AM. Don't do that. Especially Ramzan is coming, there are only 2-3 days left. People make sure कि हमने रात को सहरी तक तो सोना ही नहीं है। हमने पहले से स्केड्यूल बना लिया होता है कि हमने कौन से प्रोग्राम देखने हैं, कौन सी मूवीज देखनी है, सहरी करनी है, उसके बाद सहरी के बाद हमने सोना, सारा दिन हमने सो के गुजारना, वेस्ट करना है। I keep on telling people, please don't do this hazard to you. I think what you need to do is कि इन दिनों में भी अपनी रूटीन्स को फॉलो करें। I think get up at the right time, go to the washroom, change and maintain that normal activity. हाँ, आप बाहर कॉफी शॉप पे नहीं जा सकते, आप बाहर घूमने नहीं जा सकते, but with precaution, if you want to go for a small walk, you can do that. Sleep disturbances हमारी जब होती हैं जब when we are thinking too much, preoccupied, again and again the same thing, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है। I think I would not recommend anybody to take any medication. Don't do that. The only thing is कि आपका sleep cycle खराब हो जाता है। आप रात को देर से सोते हैं, आप सुबह देर से उठते हैं, and then again you're sleeping, you're eating. That's the only 2 things people are doing. So if you maintain a healthy lifestyle, this will not happen. Mentally healthy or not, जब तक आप काम कर रहे हैं, आप productive हैं, आप लोगों से communicate कर रहे हैं, आई थिंक आपका कोई ऑड बिहेवियर नहीं है। अगर आपकी एग्रेशन और मूड स्विंग बहुत मैसिव हो जाते हैं या खुदा न खास्ता somebody said के suicidal thoughts आ रही होती हैं, अगर वो रिपीटेड आना शुरू हो जाएं, that's the time where you definitely need to go and get in touch with a mental health professional. And lastly was people asking कि हम क्या करें, psychiatrist को कैसे contact करें। I'm sure कि all of you have departments of psychiatry in your medical colleges. I'm dead sure because as I said कि I'm an executive member of the Pakistan Psychiatric Society, so I know कि हर city में हर जगह academic unit है और वहाँ पे there are very capable people who would be there to help you out. So please don't hesitate. किसी चीज़ को delay करने में you will get things wrong. So don't hesitate. I think you're not going there. Nobody will stigmatize. You have the right to explain कि you are not feeling well, and I'm sure कि most institutions have set up their helplines also. The Institute of Psychiatry has a helpline. I'll show you at the end. I know about King Edward Medical College. They have set up a helpline. RMU has set a telemedicine center. So most of these facilities have helplines. जहाँ पे आप उनके साथ लिंक अप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने सवाल भेजे जिसमें उन्होंने कहा कि जी बच्चों के लिए क्या करें, एल्डर्स के लिए क्या करें। मेरा फैमिली मेंबर वर्क करता है ना हॉस्पिटल और आई एम अफ्रेड कि वो कहीं कॉन्ट्रैक्ट न कर रहे हैं वायरस को, और अगर कर लिया तो बाकी लोगों का क्या होगा। And at what point does caution become over caution? I think if I have to answer the first 2 questions, we've already talked about कि बच्चों के साथ क्या करना, family members अगर आपके काम कर रहे हैं, I go and work like other of my colleagues are working. I think we are taking precaution. Don't get too worried because this is actually linking to your question 3 के हम कब, at what point caution becomes over caution. This is over caution. I think we cannot stop breathing in the air. We have to go out and we have to do everything. We can even meet people. ये जो social distance का word मैं आपको कह रहा हूँ कि correct करें, it is a physical distance, not a social distance. You can talk to your colleagues, even if somebody wants to visit you and they have all precautions. उसमें कोई disadvantage नहीं है. There are few things which we have made on our own self because if you are in a non-contaminated environment, nothing will go wrong. लोगों ने पूछा है कि देयर आर पीपल फॉर whom गोइंग आउट वाज अ स्ट्रेस कॉपिंग मैकेनिज्म। आप क्या करें जी, लॉकडाउन सिचुएशन है। आई थिंक आज से पहले भी आई एम डेड श्योर कि आपका मेजॉरिटी टाइम वाज ऑन द फेसबुक पेज, वाज ऑन द व्हाट्सएप, वाज ऑन द इंस्टाग्राम। सो दैट हैज नॉट स्टॉप्ड बिकॉज ओवर द लास्ट मेनी ईयर्स हमारी तो लाइफ ही चेंज हो गई है। हम तो इलेक्ट्रॉनिक ई वर्ल्ड में रहते हैं। वी टॉक लेस टू आवर कॉलीग्स, बड़े कम मौके आते हैं जब वी आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर।
So I think if you utilize the same things of anxiety हमें खराब कर रही है कि जी anxiety में हम ये सोच नहीं रहे कि हमने क्या करना है, otherwise you can do the same. How to stop overthinking and how to stop thinking. One very simple suggestion: be busy. I tell all my patients when they come and they say, डॉक्टर हम क्या करें, हम इतना सोचते हैं. मैंने कहा जी आप एक गोली खा लें. वो कहते हैं वो कौन सी? मैं कहा जिसका नाम है काम. So I'm sure कि there are a number of your hobbies जो कि आप सबने छोड़ दी थी. I remember I was fond of doing photography and I used to secure a first and second position in any kind of photography competitions. ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैं राजमंड्री मेडिकल कॉलेज में एंटर नहीं हुआ था. The day I entered Rajmundry Medical College, it was only anatomy, physiology, pharmacology, and forensic. And now I've become a professor. So वो मेरे अंदर passion बहुत आता है, and I keep on doing that to some extent. But I was thinking that there's so many things that in life you want to do. So you have so many hobbies. Why not exercise them now? You have time, study, but do that also. So that would stop your overthinking and would stop thinking. अब कुछ लोगों ने कहा कि would the world be the same post-pandemic? How the world is going to deal with the psychological aftermath, and is there going to be a rise in mental health issues? देखिए ये वो questions हैं for which you do not have any answers. Not you, nobody has the answers. So the answer that I have for everybody is be optimistic. We never knew in October or July that this COVID-19 is going to come. Nobody knew it. Nobody in New York thought that it is going to come that fast from China to New York. Because people in Europe thought, oh, it started in China, okay, it's gone to Iran, ठीक है, अभी तो surrounding areas में रहेगा. They never thought that in 2 weeks time, Italy and Spain are going to hit that massively, because that told you 20,000 cross कर जाएगा. In US, health authorities never thought that why New York? How can it come to New York? And now they've crossed something like a 30,000 deaths. So question is, be optimistic, think right. Do not get stressed out. Do not get tense. Do not get upset what is going to happen. We are all there. It's with the whole world. It's not with any country or any section. So we are all there. And I'm sure, inshallah, we had difficulties in the past. So this is a time only to sit down and think positively. Do not get upset and think, agar hame time mila hai, what possibly can we redo in our lives? What best can we create in our lives? So I just end with this, that yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I'm wise, so I'm changing myself. I think that's what is required of us. And I thank you all for listening to me. I know this is 8 o'clock, but I still would welcome if you have questions. This is the helpline that we have started at the Institute of Psychiatry. So my resident is available on it all the time, but I'm sure कि बाकी सारे भी जो institutes हैं उनमें helplines and there are call centers available and they can always possibly link up with that. So with that, many thanks to the organizations organizing it, and I would be very happy if you have any questions. So what we decided was जी सर, we have been receiving some questions, so मैं चाह रहा था कि आप उनके आंसर कर दें. कुछ questions मेरे पास हैं, कुछ फराद के पास हैं, तो पहले मैं कर लेता हूं. Down, so I'll end this. Okay. And I think we'll be better off without it. Okay. So there we are. ठीक है. Okay. ठीक है. तो सर सबसे पहले ये कि क्योंकि रमज़ान भी करीब, रमज़ान is starting day after tomorrow, और हम लोग क्योंकि इस्लाम के साथ मुसलमान होने के नाते बहुत ज़्यादा करीब भी हैं, तो एक क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये कि दीन का ज़हनी अमराज के ऊपर क्या असर है या क्या रोल हो सकता है और इसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं रमज़ान के पर्सपेक्टिव में. I think there are reasons, because it becomes a very big religious question. I don't want to go into it in depth because I think there are a number of religious scholars. ये issue बहुत सारे different forums पे भी discuss हो चुका है. लेकिन one thing is कि जब आप health की बात करते हैं तो I know कि you may be aware कि वो health में the definition has changed, because वो पहले physical health की बात करते थे, mental health की बात करते हैं और spiritual health की बात करते हैं. So obviously, you know, when you talk about spiritual health, so when if you are closer to your religion, obviously एक आपको एहसास होता है कि obviously there's somebody more stronger, there's somebody who has command and control everything, and that's with you. So जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं तो you feel always good about it. So there's no harm in that, I think. And the second aspect is कि जो concern है लोगों का कि ये रमज़ान में हम अपनी चीज़ों को exercise कैसे करें. I think the government has laid down principles.
कि अगर आप जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, आपने कैसे जाना है, डिस्टेंस कैसे रखना है, प्रिकॉशंस कैसे लेनी है. I think the number of guidance which have come over from the world कि अगर आप घर में हैं तो आप क्या कर सकते हैं. Number of people ask me कि हम घर में जमात कर सकते हैं, and I think that's another way of doing it. आप लोग अगर घर में हैं तो आप घर में ही जमात कर सकते हैं. I think categorically the answer is कि yes, it will help you, and you have to only make sure कि आप उसको exercise करें, but in a manner कि you take precautions accordingly. अच्छा सर, द सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास है वो ये कि क्योंकि क्वारंटीन में सारे घर में, और आपने भी जिक्र किया कि सोशल मीडिया का यूसेज पहले से ज़्यादा हो गया और अब जो है इतना ज़्यादा हो रहा है कि एक्सेसिव यूज़ हो रहा है सोशल मीडिया का. आप दोबारा रिपीट करेंगे थोड़ा सा, आपका जी I think बात डिस्टॉर्ट हो गई थी बीच में. हाँ, मैं कह रहा था कि जैसे आपने जिक्र किया कि सोशल मीडिया का यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. क्वारंटीन डेज में सारे जो हम लोग हैं वो सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है और उसकी वजह से हेल्थ के ऊपर जो डिप्रेशन की तरफ लोग जा रहे हैं या इफेक्ट हेल्थ, मेंटल हेल्थ के ऊपर आ रहे हैं, उनको किस तरह काउंटर किया जा सकता है? आई थिंक अगर वो आप WHO की वेबसाइट पे जाएं तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि मीडिया साइटिंग अपनी लिमिट कर लें. अब इशू ये है कि हमारा जो सोशल मीडिया वो एक जगह पे नहीं है. मतलब टेलीविजन इज वन सोर्स, बट यू हैव इट इन योर palm. आपका व्हाट्सएप खुलता है, आपका ईमेल खुलती है, आपकी इंस्टाग्राम खुलती है. अगर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें कि जी मैंने दिन में अपनी सारी रूटीन एक्टिविटी करनी है, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम द सोशल मीडिया. आप कहें कि जी मैंने 45 मिनट स्पेंड करने ओवर द सोशल मीडिया. So what I do is that I do not remain totally absent from the television. I do go, I watch out the different news channels and find out what is happening. लेकिन not for hours. तो हमने ये करना है कि हम जितना सोशल मीडिया पे हो, आपको आइडिया नहीं होता कि which is right and which is wrong. तो वो आपके लिए एंग्जाइटी क्रिएट कर देता है. तो गोल्डन प्रिंसिपल ये है कि let's say you keep 1 hour for it. लेकिन if you spend hours and hours over it, you know, from one linkage to the second to the third to the fourth, you keep on going. उसमें आप परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब ये तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक. आई थिंक ओवर द ईयर ये हमारी हैबिट बन गई है ना, बिकॉज नाइट टाइम पे दिस द ओनली एक्टिविटी दैट वी डू. आई थिंक द आंसर इज के ट्राई लिमिटेड टू समथिंग लाइक एन आवर्स टाइम इन अ डे एंड फाइंड आउट व्हाट इज पर्टिनेंट. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो, एंड एज आई सेड इन वन ऑफ द स्लाइड्स के जो रेकमेंडेड वेबसाइट्स हैं, जो रेकमेंडेड सिस्टम्स ऑफ पोर्टल हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लें. ठीक है फरहाद, आई गेस अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है सर से कर लें. Sir, I do have a couple of questions. पहला ये है कि for someone who is a person who has suicidal tendencies, how do you prevent them? Because people in a state where they're already manic or depressive, उनके लिए this situation becomes a lot more tougher. How do you, as family members or as friends, support them? Okay. देखिए बड़ा सिंपल आंसर है. इफ यू हैव समबडी हु ऑलरेडी हैज अ मेंटल इलनेस और अब आपको पता चला कि दे आर गेटिंग वेरी अपसेट, फॉर एग्जांपल मैनिक स्टेट में जा रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्टिव हो गए हैं या उनका सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं, प्लीज 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 टेक देम टू द हॉस्पिटल क्विकली. और यू मे हैव अ क्वेश्चन कि जी लॉकडाउन सिचुएशन है, हम उसमें क्या करें. Just in the morning, I was discussing with a number of my colleagues in the University of York, what is a SOP, what do we do. उसकी SOP ये है कि अगर let's say I'm talking about two different categories. अगर आप city में, so even with the lockdown, you have access to a hospital. So I think you can always ask that family कि उनको hospital लेके जाएं. अब हम बात करते हैं उन लोगों की कि जो let's say rural area में far off है, वो क्या करें. उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो as quickly as possible जो nearest उनका big hospital है, usually एक DHQ hospital is a bigger hospital. So DHQ hospital में ज़रूर ले जाएं, because जो suicide की पहली सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन है वो ये है कि नॉट लेट द पर्सन हार्म हिमसेल्फ और हरसेल्फ. क्योंकि अगर वो घर में रहेंगी और अगर लेट से वो स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं, जंप फ्रॉम द रूफ टॉप कर लेते हैं, फिर अपने आप को मार लेते हैं, तो देन एवरीथिंग इज लॉस्ट. सो सिंपल ये है कि इसमें आप डिले नहीं कर सकते, इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते. यू हैव टू डेफिनेटली रेफर देम एंड टेक देम टू एनी हॉस्पिटल, इवन इन द सिटी और इवन द रूरल एरिया. Is that, were you able to hear? Sorry. So as medical students, how do we help people around us if they open up to us? What can we, what could be our role in a situation like that? देखिए as medical students, I said earlier कि अगर let's say आप घर में, let's start from the house. अब आप अगर medical student हैं तो आपकी जो know how है और understanding about everything is possibly better than the rest of the family members. Why? Because if they're not doctors and if they're not medical professionals, आप तो हैं,
तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होगी। पहला काम तो आपने ये करना है कि जब घर में ड्राइंग रूम में लॉन्च में बैठ के लोग आपस में बातें करते हैं कि जी अब इस वायरस से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पहला काम तो आपका प्रिवेंशन का आ गया कि आपने उनको कहा कि जी ये बात आपको किसने बताई है। मैं आपको ये बता सकता हूँ एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ सर्टिफाइड सोर्स के देखें ये सही है और ये गलत है। तो जब आप घर के लेट्स से आपके पेरेंट्स बहन भाइयों की एंग्जाइटी को रिलीव कर देंगे, दैट्स द फर्स्ट स्टेप दैट यू आर डूइंग। अब सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं कि लाइक तो पंजाब गवर्नमेंट थॉट कि नहीं दिस इज अ टाइम कि हमारा पेंडेमिक बढ़ जाएगा और हमेशा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस खोलने पड़ेंगे। उसमें तो पहला स्टेप ये होगा कि आई एम श्योर ऑल ऑफ यू इफ यू गेट इन्वॉल्व विद दिस वर्क यू विल गेट अ ट्रेनिंग एंड नॉट गो लाइक दैट इनटू द होल एरिया टू हेल्प आउट। लेकिन जो हमने अभी ये MHPSS की बात की है उसमें जो एक मेन एरिया वो है कि आपने लोगों को 2-3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, give them the right information, factual information. Secondly, आपने कम्युनिकेट कैसे करना है। आप अगर कंपैशन और पैशन के साथ कम्युनिकेट कर लेंगे और आप इंफॉर्मेशन सही दे देंगे, आई थिंक सर ये 2 चीज़ें आपकी कम्युनिटी में जो लोग हैं उनकी एंग्जाइटी स्ट्रेस को लोअर डाउन कर लेगी। थिर्डली ये है कि अगर लेट्स से समबडी हु हैज़ गॉट इन्फेक्टेड और जो हमने बात स्टिग्मा पे की थी और अगर लेट्स से वो क्वारंटीन आइसोलेशन में चले गए, उन घरों के लिए आप क्या कर सकते हैं। बिकॉज लेट्स से खुदा ना खास्ता मैं वर्ड यूज करूँ कि आपके नेबरहुड में समबडी गोज टू आइसोलेशन क्वारंटीन, उनके घर वाले रोज बैठ के सोचेंगे कि अब क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, वेंटिलेटर पे तो नहीं चले जाएंगे। आप उनको अगर एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देते हैं और आप उनको समझाते हैं कि देखें देयर आर चांसेस कि इंशाल्लाह थिंग विल सेटल डाउन। अगर ये उस वार्ड में कि जिसमें ही इज नॉट ऑन अ वेंटिलेटर there are chances so many people have recovered, so उनके अंदर भी chances हैं कि recovery के chances हैं, they will recover। आपको सरप्राइजिंगली बताऊंगा कि जो हमारे पेशेंट्स हैं उनमें जिनमें PCR पॉजिटिव है अबाउट 70% ऑफ देम आर एसिम्प्टोमेटिक। ये वो लोग थे जो डिफरेंट जगहों से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ गवर्नमेंट्स ने उनको पिक किया, उनका PCR पॉजिटिव था लेकिन उनके अंदर सिम्टम्स कोई नहीं। दैट मीन्स कि एवरीबडी इज डिफरेंट, हम जेनेटिकली डिफरेंट है, रिस्पॉन्स डिफरेंट है। तो ये काम आपने करना है कम्युनिटी में कि इस वक्त जो हमारा मेन एम्फोसिस है वो ये कि आपने राइट इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एज क्विक एज पॉसिबल। आपने कहा कि आप लोगों ने काम किया, एयरपोर्ट्स पे गए, अवेयरनेस की, आई थिंक दैट्स व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि एंग्जाइटी कब बिल्डअप होती है, एंग्जाइटी स्टार्ट होती है फ्रॉम अ नेगेटिव थॉट, देन इट गोज इनटू अ सर्कुलर फैशन के प्री ऑक्यूपेशन जब आपकी बढ़ती है तो फिर आप सोचना शुरू हो जाते हैं बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म एंड दैट्स द टाइम व्हेन यू गेट अपसेट एंड यू थिंक नो दिस इज गोइंग टू हैपन एंड खुदा ना खास्ता इफ इट एस्केलेट्स, you don't talk, you are not an extrovert, then it builds up and then it goes from getting anxiety or getting anxious to a depressed state और वहां से फिर खुदा ना खास्ता कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ बिकमिंग सुसाइडल। ये एक सीक्वेंस है जिसको अगर आप पहले स्टेप पे रोक लेंगे, आई थिंक यू डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क। Sir, that's all from me. I think now Asifa and Aksa want to say a couple of words to you. Alright? जी फरहाद, डॉक्टर अमारा है हमारे साथ। आई थिंक शी हैज अ क्वेश्चन अगर शी वांट्स टू आस्क। Yes, I do have a question, sir. Aslam ji, how are you? Sir, I'm about to begin my house. Sorry, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो गई थोड़ी सी। Sorry, sir? आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो गई। आई कुड हियर कि आपने कहा मैं हाउस जॉब स्टार्ट करने वाली हूँ। जी सर, within a week. तो Okay. sir, उसके सिलसिले में मैंने पूछना था कि हमारी क्लास है और मेरे आसपास जितने भी रिसेंटली ग्रेजुएटेड हैं, कुछ जो है वो ऑप्ट नहीं कर रहे हाउस जॉब अभी करना, दे डिलेइंग देयर हाउस जॉब। अब जो कर रहे हैं उनमें भी एंग्जाइटी का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। तो मैं स्पेसिफिकली पूछना चाह रही थी कि अभी जो रिसेंटली ग्रेजुएटेड हैं, जूनियर एचओज हैं, उनकी जो एंग्जाइटी है इससे एसोसिएटेड इतनी बढ़ चुकी है कि वो ओसीडी के लेवल तक जा चुकी है कुछ लोग। तो सर इसको आप अपने लेवल पे, मैं अपने इर्द गिर्द इसको कैसे किस तरह से हैंडल कर सकती हूँ, कैसे थेरेपाइज कर सकती हूँ उनको? देखिए इशू ये कि जो लोग जिन्होंने अभी हाउस जॉब ज्वाइन करना है अब वो एंक्शस क्यों हो रहे हैं, वजह क्या है उसकी? एंक्शस इसलिए हो रहे हैं कि दे गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेलीविजन कि उस अस्पताल में जो हाउस ऑफिसर थे जो इमरजेंसी में काम कर रहे थे वो कोविड पॉजिटिव हो गए एंड दैट हैज हैपेंड इन नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स। इफ यू टॉक अबाउट माय हॉस्पिटल, वहाँ पे भी वी हैड अ नंबर ऑफ हाउस ऑफिसर्स हु गॉट कोविड पॉजिटिव और उनको आइसोलेट होना पड़ा है। अब ये खबर जब पहुंचती है नए हाउस ऑफिसर्स को तो वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में गैप ईयर ले लेना चाहिए, घर में रहना चाहिए, क्योंकि जब वो जानने लगते हैं बात उनके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं जाना, वी डोंट वांट, बिकॉज लोग ये नहीं सोचते एंड आई एम टॉकिंग ट्रूली कि ये जो हमारे हाउस फिजिशियंस हैं हु गॉट कोविड पॉजिटिव 19 वर सेल्फ आइसोलेटिंग देम इन द हाउस क्योंकि वन ऑफ द पीजीज गॉट इन्फेक्टेड एंड दे गॉट इन्फेक्टेड।
they're mashallah perfectly fine, none of them is on a ventilator. तो हमारे जहन में सोच ये आती है कि अब एक तो इन्फेक्ट होंगे, अगले दिन ही हो जाएंगे और खुदा न खास्ता फिर हम वेंटिलेटर पे चले जाएंगे। आई थिंक इसी मिसकंसेप्शन को ठीक करना है, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा आपको रोकने वाले हैं वो आपकी फैमिली होगी, पेरेंट्स होंगे। उन कहना है किसी सूरत में नहीं जाना, व्हाट्स एवर हैपन्स, वेस्ट कर लो साल, डजंट मैटर, बट ट्राई अंडरस्टैंड के मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि आई हैव गॉट अबाउट 12 पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज इन साइकियाट्री, and out of those 12 postgraduate trainees, 6 of them are doing duties in isolation and quarantine. अब क्या वो ये करते हैं कि वो कहते हैं कि उन सब लोगों ने अपने 2-2 साल की फेलोशिप की हुई है, दे पास देयर IM एग्जाम, क्या वो मुझे आके ये कहते हैं कि सर हमने ये डिसाइड किया है कि हम अभी अपना FCPS फ्रीज कर रहे हैं और हम अभी काम नहीं करेंगे? I think all 6 of them, and I give them a good regard, कि without one question they said कि जब उनको सुबह पता चला कि आपने आइसोलेशन में, आपने क्वारंटीन में काम करना है, they were given proper attire, उसके साथ वो काम करें, 14 days उनको ऑफ मिलता है to find out if they're perfectly fine, and then they go back to their routine. So I think यही तो हमने सोचना है. And if I tell you of my colleagues who are working in New York, I'm talking about my colleagues जो प्लास्टिक सर्जन्स हैं और इस वक्त वो वेंटिलेटर चला रहे हैं न्यूयॉर्क में. तो द क्वेश्चन इज कि क्या वो ये कह देते स्टेट को कि जी हम तो प्लास्टिक सर्जन हैं, हम डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हम कैसे चलाएंगे, हाउ कैन वी रन अ वेंटिलेटर? सो दे वर गिवन अ ट्रेनिंग एंड दे हैड टू यूज इट. सो आई थिंक आई वुड नॉट रेकमेंड एनीबडी, बिकॉज हमें थोड़ी सी खुदा में और अल्लाह में फेथ भी होनी चाहिए. हम ये क्यों सोचते हैं? बिकॉज एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो हमें आई थिंक वी शुड हैव फेथ इन अल्लाह. I think Allah will protect us. I think ये precaution ज़रूर लें, but I would not recommend. और उसको ठीक करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये कि आप अपने पेरेंट्स को और फैमिली को कन्विंस करें कि मैं प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ जाऊंगी, हाउस जॉब ज्वाइन करें. दिस इज़ अ टाइम व्हेन द नेशन नीड्स यू. वरना हम अगर ड्राइंग रूम में बैठ के अपना सारा टाइम, आई गो टू माई हॉस्पिटल एवरी डे, नॉट अ सिंगल डे दैट आई वुड नॉट गो, एंड आई हैव टू गो, बिकॉज इफ आई डोंट गो मेरी टीम का क्या रोल मॉडलिंग होगी? वो कहेंगे कि प्रोफेसर साहब आते नहीं है, लुक आफ्टर नहीं करते, तो व्हाट वुड दे डू? सो आई थिंक वी हैव टू बी गुड रोल मॉडल्स. सो डोंट गेट वरीड, इंशाल्लाह थिंग्स विल बी फाइन. Somebody else has a question? No, I guess there was one question. एक last question है, वो मैं कर लेता हूँ, then we will wind up. अच्छा, this is one question कि हम लोग stress को depression से किस तरह differentiate कर सकते हैं? ओके मैं आपको बड़ा सिंपल बताता हूँ. एक पेपर लें और उस पर एक सिंपल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, स्ट्रेट लाइन. अब उस स्ट्रेट लाइन के एक कोने पे आपकी स्ट्रेस है, उस लाइन के बीच में एंजाइटी है और उस लाइन के एंड पे डिप्रेशन है. सो व्हाट हैपेंस इज के एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, हर किसी का कोपिंग मैकेनिज्म फर्क है. अब कुछ लोग हैं, जिस तरह आपने कहा कि 85% ने कहा कि हम स्ट्रेस्ड आउट हैं, लेकिन 14.5% वो भी आपके स्टूडेंट जिन्होंने कहा कि नो इट्स नॉट मेकिंग अस अपसेट. स्ट्रेस सिंपल लफ्जों में ये है कि एक चीज़ के बारे में बेताशा फिक्रमंदी करना, बहुत ज़्यादा सोचना, प्री ऑक्यूपाइड हो जाना. एंड दिस नॉट OCD, दिस इज प्री ऑक्यूपेशन, बार बार सोचते रहना. अब जब आप बार बार सोचते रहते हैं तो वो एक स्टेट आती है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है. मतलब बैठना, चीज़ों को एंजॉय करना, नींद ख़राब हो गई, खाना पीना नहीं आप खा रहे, रेस्टलेस हो गए, ये आपकी एंग्जाइटी हो गई. और एंग्जाइटी जब एस्केलेट करती है तो ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें आप समझते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब कुछ नहीं होगा, नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगी, स्लीप खराब हो गई, खाना पीना खराब हो गया, आपकी एक्टिविटी खराब हो गई, और आपको उस वक्त ख्याल आने शुरू हो गया कि खुदा खास्ता मेरे साथ क्या होगा. सो दिस इज हाउ स्ट्रेस गोज टू एंग्जाइटी एंड टू डिप्रेशन. एंड दिस इज एक्चुअली हैपनिंग एट अ न्यूरोकेमिकल लेवल. ये आपकी जो सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन है, दे गेटिंग डिप्लीटेड जब आप स्ट्रेस में हर वक्त रहते हैं. इट्स जस्ट लाइक कि आपके मसल्स हर वक्त स्ट्रेच में, और आपकी जो न्यूरोकेमिकल्स और एक्शन पोटेंशियल्स आर देयर हैपनिंग एवरी टाइम. सो स्ट्रेस लीड्स टू एंग्जाइटी, एंड देन इफ यू बिकम वेरी वेरी एंग्शियस, देन इट कैन लीड ओवर टू डिप्रेशन. तो उसको पहले स्टेप पे कंटेन करें. आई थिंक स्ट्रेस को कंटेन करें, डोंट लेट इट गो ओवर टू द एंग्जाइटी एंड द डिप्रेशन. ठीक है सर, ठीक है सर. तो वी विल जस्ट मूव टू आसफा, और अक्सर जो है हमारी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की जो प्रेसिडेंट्स हैं, दे विल अब सम अप कर दें हमारे लिए एंड नोट के साथ. Before that, I would have one suggestion for you. I have put down my email. We are already doing a lot of research regarding the COVID-19. So, if any of you have any good ideas, आप मेरे email पे email कर सकते हैं, which is ioprmu@gmail.com. So, if anybody, because there are number of aspects for research. सर आप स्क्रीन दोबारा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही ईमेल के साथ. अच्छा, मैं I think I'll show you the last slide of it.
दिस द लास्ट स्लाइड, ठीक है जी? Can you ठीक see है, हमें नो वी कांट। नहीं, आपको नजर आ रही है कि नहीं? नहीं, हमें नजर नहीं आ रही। अच्छा नहीं, आई ओपनड अप द लास्ट स्लाइड, आई थिंक शुड बी विजिबल। शेयर स्क्रीन किया आपने? Let me do that again. Just a moment. I think I'll have to share it again. So this is Yes. ठीक है। just a moment. Can you see it now? जी आ रही है। ठीक है, आशा आप कंटिन्यू करके एंड कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, perfectly जी fine. वालेकुम सलाम। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ सिंक। मैं आसिफा सलीम, नेशनल प्रेसिडेंट सिंक। आपने हमें टाइम दिया, इतना यूजफुल सेशन था। उम्मीद है कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत यूजफुल लगा होगा ये। और मैं IFMS पाकिस्तान का भी बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया। और बाकी जनरल पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि इंशाल्लाह हम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए उनके लिए अवेयरनेस का, उनके लिए बेटरमेंट का जो हमारा वर्क है, हमारी जो कॉज है, उसको कंटिन्यू रखेंगे। वी विल मेक अ डिफरेंस इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एवरीवन। Okay, thank you. थैंक यू सो मच सर। सर आपकी तरफ से कोई क्लोजिंग नोट या क्लोजिंग मैसेज? I think I would only say one thing: be positive in life. So and have faith in Allah. जहाँ अल्लाह बहुत सारी मुश्किलात आपको देता है तो उसके लिए आपको हल भी देता है। और ये जब मुश्किलात आती हैं तो अल्लाह ताला आपको सोचने के लिए कभी कभी अपॉर्चुनिटीज देता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इस सारे सिलसिले में प्लीज़ गेट सम टाइम आउट ऑफ योर रूटीन्स एंड थिंक। सोचना शुरू करें कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और आई थिंक यू कैन रीऑर्गेनाइज योर लाइफ एंड बी पॉजिटिव। इंशाल्लाह आई थिंक वी विल गेट ओवर इट, डोंट वरी, और स्टे सेफ। जी आई गेस अक्सर हमारे साथ हैं IFMS से। अक्सर, इफ यू वांट टू से समथिंग। First of all, thank you so much, sir. I'm Dr. Aksar Shafiq, President IFMS Pakistan. And honestly, I'm a future psychiatrist and a medical educationist at heart, so I can connect with you when you're talking about psychiatry as well as medical education. And I would completely endorse whatever you have talked about today. And I hope everybody who has attended this webinar has taken home a great message which they can utilize in their own life and implement as well. I would like to thank you on behalf of IFMS Pakistan, and IFMS Pakistan is obliged for your time and continuous coordination in due process of this webinar. IFMS Pakistan looks forward to working with you more, and inshallah we'll have more platforms to exchange thoughts and to have further collaborations. And at the end, I would also like to thank SYNC Pakistan and all the members of SYNC who have been collaborating with us and coordinating with us for their continuous efforts, for their rigorous support and work throughout this process in which we made this webinar possible to new possibilities. Thank you, everyone. Okay, thank you everybody from my side. Wonderful meeting you all. Thank you so much, sir. Thank you so much. The icon of Pakistan. सेफ रहें, अपना ख्याल करें, दूसरों का ख्याल करें, और इंशाल्लाह अल्लाह के अंदर यकीन रखें। आई थिंक एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। और इंशाल्लाह उम्मीद है तो हम इन द फ्यूचर अपकमिंग वेबिनार्स भी अरेंज करेंगे मेंटल हेल्थ पे, और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी वेबिनार्स अटेंड करेंगे। आप लोगों की सजेशंस वेलकम है, आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सजेशंस जिस टाइम हो दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।